तो सर आप जैसे मोस्टली हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं जी कि मैम। कैसे हम अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ्स को सॉल्व करके हैप्पीनेस की तरफ रियल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। जी। तो एक क्वेश्चन ना हमारे माइंड में बहुत टाइम से रहता है और बहुत कंफ्यूजन रहती है उसके अराउंड कि क्या पैसे से खुशी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, क्योंकि रिसेंटली एक मैं स्टडी देख रही थी हुई है जी। जिसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा जो इंडिया है वो 126 नंबर पे आता है जी। 146 कंट्रीज में से। हालाँकि जो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको हमारे इंडिया के कंपैरेटिवली गरीब देश माना जाता है, नेपाल वो 93rd नंबर पे है और जो पाकिस्तान है वो 108 नंबर पे आता है। तो ये इस क्वेश्चन को आप कैसे एड्रेस करेंगे? क्या वाक़ई में पैसा रोल प्ले करता है हैप्पीनेस में, कि वो कुछ और चीज़ें हैं जो हैप्पीनेस में रोल प्ले करती हैं? एक्चुअली दिक्कत क्या है, मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है, पानी पीने से सच्ची खुशी तो नहीं मिलती, तो क्या पानी पीना छोड़ दें? खाना खाने से सच्ची खुशी तो नहीं मिलती, तो क्या खाना खाना छोड़ दें? मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये थ्योरी दी किसने है कि पैसे से खुशी मिलती है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो हम तब तक बड़ा नहीं दिखा सकते जब तक किसी और को छोटा ना दिखा दें। अगर मुझे शाहरुख खान की तारीफ करनी है तो मुझे अमिताभ बच्चन की बुराई करके मुझे लगता है यार शाहरुख के सामने अमिताभ बच्चन कुछ नहीं है। अब इस पूरे स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, शाहरुख को बड़ा दिखाने के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं अमिताभ को नीचा दिखा दूं। हमें जब जब हैप्पीनेस की बात करनी होती है तो हम पैसे को विलेन के तौर पे पेश करते हैं। हमें ये बताना होता है कि भैया पैसे से सच्ची खुशी नहीं मिलती, इसलिए पैसा क्यों कमा रहे हो। तो मैं कहता हूं पानी पीने से भी खुशी नहीं मिलती, पानी पीना भी छोड़ दीजिए। खाना खाने से भी खुशी नहीं मिलती, खाना खाना छोड़ दीजिए। पैसे से खुशी थोड़ी मिलती है। पैसे से कार मिलती है, पैसे से बंगला मिलता है, पैसे से लग्जरी मिलती है, पैसे से बच्चों की हायर एजुकेशन मिलती है। तो पैसे से जो चीज़ें मिलती हैं, हमें पैसे से वो उम्मीद करनी चाहिए ना। हम खुशी की बात ही क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ पैसे से मिलता है सुख, और खुशी आनंद से मिलती है, खुशी रिश्तों से मिलती है, खुशी परिवार से मिलती है, खुशी दोस्तों से मिलती है। तो जब आपको सुख चाहिए, लग्ज़री चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, तो उसके लिए पैसा कमाइए। और जब आपको खुशी चाहिए, तो आप रिश्तों में ध्यान दीजिए, आप परिवार पे ध्यान दीजिए, आप दोस्तों पे ध्यान दीजिए, आप प्यार पे ध्यान दीजिए। आप इन दोनों चीज़ों को एक-दूसरे का दुश्मन बना क्यों रहे हैं? एक बार मुझे आज भी याद है, हमने जो सबसे बड़ी ट्रैपिंग की है पैसे के साथ। एक बार मेरे एक चाचा जी घर आ गए। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने 2 अच्छी चीज़ों को बहुत चालाकी के साथ, और मैं तो वर्ड यूज़ करूँगा, बहुत धूर्तता के साथ एक-दूसरे का दुश्मन बना दिया। जो दोनों एक-दूसरे को कोऑपरेट कर सकती थीं, सपोर्ट कर सकती थीं, हमने उन्हें एक-दूसरे का दुश्मन बना दिया। आपने कभी क्वेश्चन देखे होंगे, मैं उस समय मैं कॉलेज में था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा कि अमर भाई एक सवाल का जवाब दो, कि एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ आपके माँ-बाप हैं, आप किसे चुनेंगे? मैंने कहा इस सवाल का जवाब तो 1 सेकंड में दे दूँगा, पर मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा पहले मुझे वो माँ-बाप ढूँढ के लाओ जो 1 करोड़ रुपए से अलग ही रहते हैं। ये कौन से माँ-बाप हैं जो अपने बच्चे से कहेंगे या तो 1 करोड़ को चुन या हमें चुन? हमारे माँ-बाप तो कहेंगे भाई 1 करोड़ रुपए उठा और हमारे साथ रह। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि माँ-बाप को और 1 करोड़ को अलग-अलग करने की क्या ज़रूरत थी? आपने कभी क्वेश्चंस देखे? दीज़ आर कॉल्ड ट्रैपिंग। इनको मैं बोलता हूँ हमारे दिमाग में ट्रैपिंग डाल दी गई है। सवाल देखिएगा लोग कैसे पूछते हैं, क्या चाहिए ज़िंदगी में? प्यार या पैसा? बिल्कुल। इस सवाल के पीछे आप, आई वुड कॉल कॉन्स्पिरेसी कहूँगा मैं। आप इस सवाल के पीछे कॉन्स्पिरेसी समझिए। हमारे दिमाग में कहीं न कहीं अब बात बैठा दी गई कि जहाँ पैसा मिलेगा, वहाँ प्यार नहीं मिलेगा, और जहाँ प्यार मिलेगा, वहाँ पैसा नहीं मिलेगा। हमसे पूछा जाता है क्या चाहिए, पैसा या परिवार? यानी ये सवाल ये कह रहा है कि या तो पैसा है या परिवार है। मैं ये कहता हूँ ये जो हिंदी वाला या है, जिसको हम इंग्लिश में और बोलते हैं, मेरा ये कहना है मैम कि और हटाइए और लगाइए, हिंदी वाला और लगाइए। मेरे घर एक बार 7-8 साल पुरानी बात है, मेरे एक चाचा जी आ गए। मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी क्या लोगे? क्या लाऊँ? खीर या हलवा? चाचा जी बोले, क्यों बेटा घर में कटोरी एक ही है क्या? दोनों दे दे, खीर भी दे दे, हलवा भी दे दे। तो मैं आज तक नहीं समझ पाया, मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ रचना या तो पैसा कमाएगी और या हैप्पीनेस कमाएगी। मेरी आज तक समझ में नहीं आया दोनों क्यों नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस और को हटाइए, इंग्लिश वाले को, और लगाइए मनी एंड हैप्पीनेस। जिस दिन हम ये छोटा सा फंडा समझ गए, उस दिन हम लोग पैसे को अलग नजरिए से देखने लगेंगे और हैप्पीनेस को अलग नजरिए से देखने लगेंगे। ये क्वेश्चन आपने मैम इतना शानदार पूछा, अगर आप मुझे 1 मिनट और अलाउ करें।
पैसे को लेकर ना हमारे दिमाग में ट्रैपिंग कर दी गई है। कुछ आई वुड से कि कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ें घुसा दी गई हैं कि पैसे को विलेन बना दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, आपने पुरानी हिंदी फ़िल्में देखी होंगी। पुरानी हिंदी फ़िल्मों में पैसा किसके पास दिखाया जाता था? बड़ा बंगला किसके पास होता था, विलेन के या हीरो के? विलेन के पास। बड़ा शानदार सूट कौन पहनता था, विलेन या हीरो? विलेन विलेन लंबा सिगार, महँगा सिगार कौन पीता था? विलेन। विलेन बड़ी लंबी कार किसके पास थी? विलेन के। विलेन। और हीरो हमेशा कैसा दिखाया गया है? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हीरो या तो आपको मैकेनिक मिलेगा, या आपको कुली मिलेगा, या गरीब मिलेगा। ये हमारे दिमाग में घुसा दिया गया कि अगर पैसा कमा लिया तो विलेन बन जाओगे, खलनायक बन जाओगे, हीरो बना रहना चाहते हो तो गरीब बने रहो, पैसे के बारे में बात मत करना, पैसा कमाना नहीं। और हम भी हिंदी फिल्में देखने के शौकीन नहीं, हमने भी डायलॉग मारना शुरू कर दिया कि पैसे से तो भाई भाई में दरार डल जाती है, पैसा तो हमें रिश्तों में दरार डाल देता है। अब ये सारी बातें दरवाजे पर खड़ा होकर पैसा सुन रहा होता है, वो हमारे पास आना भी चाहता है, पैसा कहता है छोड़ो भाई इनके बीच में दरार नहीं डालनी। तो मैं ये कहता हूँ पैसे को लेकर हम इतना नेगेटिव हो क्यों जाते हैं, पैसे को लेकर हमने इसको विलेन बना क्यों दिया? तो पैसे को लेकर कुछ ट्रैपिंग है हमारे दिमाग में। तो मैं कहता हूँ पैसे से खुशी नहीं मिलेगी आपको, पर पैसे से सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, लग्जरी मिलेगी। तो पैसे से वो काम करिए ना जिसके लिए पैसा बना हुआ है। इतना पैसे के बारे में क्या बात करनी। बिल्कुल सही बात है आपने बोला, क्योंकि वहीं से जहाँ से मैंने शुरू किया जी था कि मैं बात ये कर रही थी कि जो सर्वे हुआ उसमें ये जी पता चला हमें कि जो कंट्रीज के पास पैसा नहीं है हमसे जी जी ज़्यादा, जी। वो मतलब ज़्यादा हैप्पी है। तो यही आपने बात करी कि ऐसा नहीं है कि पैसे से ही खुशी मिलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसा आ जाने से हम विलन बन जाते हैं। हाँ, इट मतलब मीन्स पैसे को हाँ, लेके आप कोई मैं तो ये कहता राइट, हूँ एक्चुअली इन दिन दोनों का आपस में कनेक्शन ही नहीं था। मैं ये ओके, कहना चाह रहा हूँ। पहले आपने देखा होगा, पहले घरों में ना एक ही बल्ब या एक ही ट्यूब का कनेक्शन ना एक ही स्विच में कर देते थे, 2 बल्ब का या पंखे और बल्ब का। हम लोगों ने पैसे और हैप्पीनेस का कनेक्शन एक ही स्विच में दिया हुआ है, और अब हमें लगता है कि ये वाला स्विच ऑन होगा तो दोनों चीजें या तो एक साथ आएंगी या यप, दोनों चीजें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। नहीं, पैसा मुझे अलग काम के लिए चाहिए, हैप्पीनेस मुझे अलग चीज के लिए चाहिए। तो खुश तो मैं, आनंद तो दो चीजें समझिएगा मैम, एक है सुख और एक है आनंद। मुझे आनंद के लिए पैसा नहीं चाहिए, हाँ, सुख के लिए तो मुझे पैसा चाहिए। तो अगर आपको आनंद लेना है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आनंद रियल हैप्पीनेस होती है अकॉर्डिंग टू यू। देखिए, आई वुड से इट लाइक दिस कि अगर आप रियल हैप्पीनेस की बात करें तो डेफ़िनेटली आनंद है। पर सच्चाई ये भी है मैम, एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं कि जब गरीबी मेन गेट से एंट्री लेती है, तो प्यार खिड़की से कूद के भाग जाता है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप को परीक्षा में डालते क्यों हैं? मैं ये नहीं समझ पाया। बिना एसी के भी मैं आनंद में रह सकता हूँ या नहीं? रह सकता हूँ। पर मैं अपने आप की लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाऊं कि अब मैं कसम ही खा लूं कि देखिए मैं बिना एसी के ही खुश रहकर दिखाऊंगा। अगर मैं एसी कमाने के लिए मेहनत कर लूं, एसी लाने के लिए मेहनत भी कर लूं, और फिर उस एसी में आनंद से भी रहने लगूं, तो क्या दिक्कत है? मेरा सवाल तो ये है। हम इन दोनों चीजों को ना अलग अलग करके खड़ा कर देते हैं। अब जहां आनंद लेना है, आपने वो एक डायलॉग मुझे पैसे वाली बात पे याद आ गया। तो एक साहब बात कर रहे थे, पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से कुछ नहीं होता, हमने तो इज्जत कमाई है। तो मैं कहता हूँ यार, आपको 10 रुपए का धनिया बनिया उधार नहीं दे रहा, ये आपकी इज्जत है कहाँ? और ये इज्जत हमेशा बिना पैसे के ही क्यों कमाई जाती है? अगर आप इतने मेहनती हो कि आप इज्जत कमा सकते हो, तो आप इतने मेहनती और क्यों नहीं हो जाते कि आप पैसा भी कमा लो? पैसा भी कमा लें, सुख भी आ जाएगा, आप खुश रहिए। खुश रहने के लिए तो आपको कुछ चाहिए नहीं। पर आप अपने आप को इतना भी कॉम्प्लिकेटेड मत करिए कि आप खुशी के नाम पर आप पैसा कमाना बंद कर दें और फिर कहें जी देखिए हम तो खुश रह रहे हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड आप कह रहे हैं जी कि जी खुद को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, तो वो जी। कॉम्प्लिकेटेड करते कैसे हैं कि हैप्पीनेस से दूर हो मैं 2 जाते हैं आप? उदाहरण देता हूँ कॉम्प्लिकेटेड वाली बात पे, लेकिन उससे पहले वो पैसे वाली बात जो चल रही थी, उसपे एक बार मेरे पास 7-8 साल पहले मैम एक मैसेज आया कि एक फ़कीर जा रहा था बारिश में भीगता हुआ, और मैं एक कोने में खड़ा हुआ था सहमा-सा, क्योंकि मेरे पास एक महँगा आईफ़ोन था, मेरी जेब में 10,000 रुपए की गड्डी थी, तो मैं बचा रहा था अपने पैसों को, अपने आईफ़ोन को, फ़कीर ले रहा था जीवन का आनंद। तो मैं सोच रहा हूँ कि जीवन में आनंदित कौन है, मैं या फ़कीर? ऐसा एक मैसेज मेरे पास आया। तो मैंने उससे कहा कि अब आगे की स्टोरी मैं सुनाऊँ? बोले क्या भैया? मैंने कहा 1 घंटे बाद बारिश बंद हो गई।
मैंने अपनी मर्सिडीज का लॉक खोला, अनलॉक किया, मैं अपनी गाड़ी में बैठा, अपने शानदार बंगले में पहुंचा। वहां जाके मैंने बढ़िया तरीके से टॉवल से अपने आप को सुखाया, नौकर से बोला चाय पकौड़ी बना लाओ, और मैंने ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे बाद वो फ़कीर अपने घर पहुंचा। घर में 1.5 फुट तक पानी भरा हुआ था। सारी रात उसने पानी निकालने में लगा दी। छत टपक रही थी। सुबह उसको भूख लगी, घर में खाने को नहीं था। फिर वो पड़ोस में आटा मांगने गया। घर में पड़ोसी भी उसका कोई कलेक्टर तो होगा नहीं, पड़ोसी के यहाँ भी आटा नहीं था। फिर दोनों भंडारा ढूंढ रहे थे। मैंने कहा, "यार, ये फालतू बातें करते क्यों हो आप? कि जैसे ही आईफोन आएगा, जैसे ही नोट की गड्डी आ जाएगी, तो मतलब आप जीवन का आनंद भूल जाएंगे। क्या उन्होंने रोक लिया? आनंद तो आप तब भी ले सकते थे। तो आप इस पूरे केस में पैसे को विलेन क्यों बना रहे हैं? पैसे ने आपको आनंद लेने से थोड़ी रोका था। आनंद लेना ना लेना ये आपकी चॉइस है। इसमें पैसे को विलेन मत बनाइए।